Good morning. Optical isomerism. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसका पहले बेसिक बातें जो आपने पहले स्टडी किया होगा उसको आप पहले मेंशन करें। द कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट are called optical isomers. Optical isomers and the phenomenon is called optical isomerism. यहाँ पर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट का एक कॉन्सेप्ट आया है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो बात यहाँ ध्यान देनी है वह है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। अब इसको शार्ट में हम सब लोग पीपीएल कहते हैं। पीपीएल जनरली बोल देते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और इसको रियली पढ़ेंगे आप प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट या प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसके बारे में आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। अभी इसके पहले हम लोगों ने जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी किया वहां पर सिस एंड ट्रांस के बारे में स्टडी किया, और सिस और ट्रांस के बीच कैसे आप डिफरेंशिएशन करोगे यह भी आपको बताया गया। उसके लिए डाइपोल मोमेंट और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की गई थी कि डाइपोल मोमेंट और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का कैसे आप यूज करके ये बताओगे कि हमारा आइसोमर सिस है या ट्रांस है। अब यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब कि हम अब किसी भी कॉम्प्लेक्स को देख करके ये कैसे पता करेंगे कि हमारा वो कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा। कि इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, पहले उन फैक्ट्स को दिमाग में रखना होगा हम लोगों को कि आखिर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मीनिंग क्या है।
कि प्लेन पोलराइज लाइट हम कहते किसको हैं, पहले तो हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं। तो आप इसमें बनाइएगा हेडिंग, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसका एक डायग्राम यूज किया जाएगा। ये डायग्राम बनाए आप। ऑर्डिनरी लाइट, पोलराइजर, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पोलराइजर का मीनिंग होता है कि ऐसा डिवाइस जो लाइट के वाइब्रेशन का प्लेन सिंगल प्लेन में बदल दे, उसे कहते हैं पोलराइजर। और इसी पोलराइजर का दूसरा नाम है निकोल प्रिज्म। इसे निकोल प्रिज्म भी कहा जाता है। निकोल प्रिज्म के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग। पोलराइजर, अब सबका मैं मीनिंग यहाँ एक एक लिखूंगा थोड़ा, क्योंकि अब आपने इसके पहले थोड़ा सा अर्ली एज में पढ़ा होगा तो थोड़ा आपने कम इसको इमेजिन किया होगा। यहाँ पर थोड़ा इमेजिन आप ज्यादा कर सकते हो। तो इसमें ऑर्डिनरी लाइट का मीनिंग क्या होता है, फिर पोलराइजर का मीनिंग क्या है, फिर प्लेन पोलराइज लाइट का मीनिंग क्या है, इन सब टर्म को हम लोग क्लियर करते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सबके लिए कॉन्सेप्ट है। ये ऐसा नहीं है कि हम इनऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं तो इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करना ही नहीं, ये सबके लिए लागू होगा। ऑर्गेनिक में भी यही कॉन्सेप्ट है, इनऑर्गेनिक में भी यही कॉन्सेप्ट है, सब में ये आपका सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। बस अंतर क्या होगा, ऑर्गेनिक के केस में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को लेकर बात करेंगे और इनऑर्गेनिक में हम कॉम्प्लेक्स को लेकर के बात करेंगे। तो यहाँ पर ये ऑर्डिनरी लाइट का मीनिंग क्या है, आप इसको समझें। बताएं जी अब। चलिए जरा ध्यान दीजिए। ऑर्डिनरी लाइट, पहले तो ऑर्डिनरी लाइट की बात आपको करनी है, साधारण लाइट। ऑर्डिनरी लाइट, साधारण प्रकाश, इसका मतलब क्या हुआ
जब लाइट का मतलब कि लाइक रेज, हाँ रेज होती है ना, तो जब लाइट रेज का वाइब्रेशन जितने पॉसिबल डायरेक्शन हो, हर डायरेक्शन में हो, तो ऐसे लाइट को बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। मैं क्या बोल गया समझा? कि वेन एवर वाइब्रेशन ऑफ रेज टेक्स प्लेस इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन कॉल्ड ऑर्डिनरी लाइट। अब यही कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई कर दो कि वेन वाइब्रेशन ऑफ लाइट रेज टेक्स प्लेस इन सिंगल प्लेन, एक प्लेन में हो। अब प्लेन का मतलब कितने एक्सिस? दो एक्सिस आप लेते हो, ठीक है। तो जैसे अब ये आपने लिया और ये आपने लिया, तो अगर इस प्लेन पर क्या हो रहा है, लाइट का वाइब्रेशन हो रहा है। लाइट हमेशा, भाई अगर वेव है तो क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी ना, कंपन करेगी वो। तो वाइब्रेशन अगर कहाँ हो रहा हो, सभी पॉसिबल डायरेक्शन में, सभी पॉसिबल प्लेन पर यू कैन से, तब ऐसी लाइट को हम कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट। और वही लाइट रेज का वाइब्रेशन कहाँ हो जाए, एक प्लेन में हो जाए। क्योंकि देखो हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल कर नहीं रहे, इसलिए इसे डायग्राम को बेस बना करके एज्यूम करना है कि यहाँ पर क्या दिखाने का प्रयास किया गया। इस डायग्राम में ये दिखाने का प्रयास किया गया कि लाइट रेज का जो वाइब्रेशन है वो सभी पॉसिबल डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, इसलिए ऐसी लाइट को नाम दिया हम लोगों ने ऑर्डिनरी लाइट। और इसी लाइट की दूसरी वे में देखो आप, यहाँ पर लाइट रेज का वाइब्रेशन क्या दिखाया गया है, एक सिंगल प्लेन में दिखाई दे रहा है। तो ऐसी लाइट को ही कहेंगे प्लेन, यानी लाइट पोलराइज हो गई, सभी रेज का डायरेक्शन जो है वो सेम हो गया। कहाँ हो गया, एक प्लेन पर हो गया, इसलिए नाम दे दिया गया प्लेन पोलराइज लाइट। बात समझा मैं क्या बोला? तो लाइट क्या हो गई, पोलराइज हो गई। लाइट पोलराइजेशन का मतलब हो गया उसके वेव का जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया, सेम हो गया, उनके वाइब्रेशन का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये आपका हो गया ये पोलराइज लाइट। और कहाँ हो गया, एक प्लेन में हो गया, इसलिए नाम हो गया प्लेन पोलराइड लाइट। यह लाइट बनी कैसे, जब ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइजर से पास करते हैं। यानी पोलराइजर का काम क्या होता है जी, आपका जवाब होगा कि लाइट के सभी वाइब्रेशनल डायरेक्शन को क्या कर दे, एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दे, एक प्लेन में कन्वर्ट कर दे, तो उसे हम बोलते हैं पोलराइजर। ठीक है। पोलराइजर जो होता है यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी पोलराइजर जो आपका है वो कैल्शियम कार्बोनेट का। अब देखिए तीनों टर्म क्लियर हो गया। ऑर्डिनरी लाइट क्या होगी, कि लाइट रेज का वाइब्रेशन सभी पॉसिबल डायरेक्शन में हो। प्लेन पोलराइज लाइट का मीनिंग क्या हो गया, कि लाइट रेज का वाइब्रेशन सिंगल प्लेन में हो। और पोलराइजर क्या होता है, ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइज कर देता है। ऑर्डिनरी लाइट रेज को क्या करता है, वो पोलराइज कर देता है। तो आपका हो गया वो पोलराइजर। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसका एक नाम और है, निकोल प्रिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बैठा हुआ आपका, यानी आप है यहाँ पर, यानी ये आप अपने आप को बना लीजिए, ये आप यहाँ बैठे हुए हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑब्जर्वर बोलेंगे। ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर। अब ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर क्या देख रहा है, प्लेन पोलराइज लाइट को अब वो देख रहा है। तो यहाँ पर इस टर्म को अगर आप यूज करते हो तो आप कहोगे कि व्हेन वाइब्रेशन ऑफ लाइट रेज टेक प्लेस इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, in all possible directions, then called then called ordinary light।
ऑर्डिनरी लाइट, ऐसी लाइट को हम लोग ऑर्डिनरी लाइट का नाम देते हैं। उसके बाद दूसरा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। इफ लाइट रेज वाइब्रेट इन वन प्लेन, इन वन प्लेन, एक प्लेन में अगर ये वाइब्रेट करती हैं, इन वन प्लेन, देन कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट, then called plane polarized light। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है? पोलराइजर, पोलराइजर। द डिवाइस, बोलो क्या बोला लिखा जाए? द डिवाइस विच कैन कन्वर्ट ordinary light into plane polarized light। The device which convert, which converts the ordinary light into, ordinary light into plane polarized light, ordinary light into plane polarized light, plane polarized light called, called polarizer, called polarizer। एक चीज ध्यान रखिएगा, वो सिंपल सी बात याद रखिएगा अभी, और बल्कि ना हो तो आप कहीं लिख लीजिएगा। कोई भी कंपाउंड लाइट के साथ तब तक इंटरेक्ट नहीं करेगा जब तक वो लाइट पोलराइज नहीं होगी। इसका मतलब ऑर्डिनरी लाइट के साथ कभी भी कोई कंपाउंड इंटरेक्ट नहीं करेगा। लाइट का जब तक पोलराइजेशन नहीं होगा तब तक कोई भी सब्सटेंस जो होगा उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। अब आइए, अगर आपके सामने ये बात ये क्लियर हो गई कि आप प्लेन पोलराइज लाइट, ऑर्डिनरी लाइट और पोलराइजर, मैं फिर आपको ये रिकॉल कर दूं कि आपको यहाँ पर एक फील करना है कि हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है जो लाइट सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। उसको क्या कर दिया? वो सिंगल में कर दिया, सिंगल में कन्वर्ट कर दिया, और हमारी लाइट क्या कहलाएगी? ये पोलराइज लाइट के नाम से जानी जाएगी। और जब तक ऐसी लाइट हमारे पास नहीं होगी तब तक कोई भी सब्सटेंस उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो अब आता है मैटर कि अगर पोलराइज लाइट हमने तैयार कर लिया, पोलराइज लाइट तैयार कर लिया, तो अब कंपाउंड के बिहेवियर को क्या बोलेंगे? यानी उस पोलराइज लाइट के साथ अगर कोई कंपाउंड इंटरेक्ट करेगा तो उसके बिहेवियर को क्या बोला जाएगा? अब उसका बिहेवियर क्या कहलाएगा? उसे हम लोग नाम देंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। उसे कहा जाएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो आए यहां पर बनाए एक हेडिंग, ऑप्टिकल
एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी को आप सभी लोग यहाँ पर कैसे डिफाइन करोगे, वो देखो। आप ये प्लेन पोलराइज लाइट बना रखे हो, उसके पास एक प्लेन है। अगर उस प्लेन को कोई कंपाउंड क्लॉक या एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट कर दे, प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को अगर कोई कंपाउंड क्लॉक या एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट करता हो या कर सकता हो, ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और ये फिनोमिनॉन कहलाएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी। यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है एक प्रॉपर्टी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी एक प्रॉपर्टी है कंपाउंड की, ऐसे कंपाउंड की जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉक या एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। लेकिन सभी कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉक या एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर सकते। तो जो नहीं कर सकते उन्हें नाम देते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। यानी अब आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कोई बोले ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो आपके मन में क्या जवाब आएगा कि कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉक या एंटी क्लॉक में घुमाने का टेंडेंसी रखता हो, पावर रखता हो, क्षमता रखता हो, उसे कहेंगे हम ऑप्टिकली एक्टिव, और वो आपका कहलाएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी। लेकिन अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉक या एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर सकता, तो उसे बोलेंगे हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। अब प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, ये तो मैं समझ गया भाई, ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट हमारे पास है, अगर उस लाइट को क्लॉक या एंटी क्लॉक डायरेक्शन में कोई भी सब्सटेंस अगर रोटेट कर दिया तो बोल देंगे सीधे ही ऑप्टिकली एक्टिव है, और नहीं कर पाया तो बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई बाय सीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड whether the compound will be optically active or not। यानी कि कंपाउंड के फॉर्मूले को या स्ट्रक्चर को देख करके हम कैसे ये पता करेंगे कि हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, इसके लिए भी कंडीशन है। और अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉक या एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट करता है तो हम उसे दो नाम देते हैं। यदि क्लॉक में रोटेट करने वाला होगा तो उसे बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, और एंटी क्लॉक में करने वाला होगा उसे बोलेंगे लाइबो रोटेटरी कंपाउंड। ये टर्म ऑर्गेनिक का बड़ा पॉपुलर है, ऑर्गेनिक में हम लोग स्टडी किए होंगे कि अगर क्लॉक में रोटेट करने वाला होगा उसे बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और उसके नाम के पहले या तो स्मॉल डी लगाते हैं या प्लस लगाते हैं। अगर नाम लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का और वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, उसके नाम के पहले लगा देंगे डी या फिर आपका प्लस। दूसरा, इसी का उल्टा कर दो, इसी का अपोजिट करना है आपको। अपोजिट क्या करना है कि भाई एंटी क्लॉक में अगर रोटेट करता है तो उसे हम नाम देंगे लाइबो रोटेटरी, और उसके नाम के पहले लगाएंगे स्मॉल एल या फिर नेगेटिव। बात समझा? तो अब आइए, ऑप्टिकल एक्टिविटी का मीनिंग क्या क्या हुआ भाई? ऐसा कंपाउंड जो, यानी या ऐसे कह दो कि अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉक या एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है तो उसे हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और इस फिनोमिनॉन को बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो इफ अ कंपाउंड if a compound can rotate the plane of polarized light, plane of polarized light in clock or anti clock direction called called बोल भैया ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। एंड प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑप्टिकल एक्टिविटी, उसकी ये प्रॉपर्टी, उसका ये
चरित्र जो है कहलाएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी, एंड इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी। कहाँ छोड़कर बैठ गए भाई? हम्म। एक बार देख लो, फटाक से फोटो खींच लो। यहाँ से है। जहाँ छूटा हो फोटो खींचो। ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या लेना हमें? ऑप्टिकल एक्टिविटी क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा कितने तरह के होते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। ये किस डायरेक्शन में ले जाएगा? क्लॉक में। when a compound when a compound rotates, the plane of polarized light plane of polarized light in clock direction called डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो जो टर्म है ये लिया गया डेक्स्ट्रस से। डेक्स्ट्रो टर्म टेकन फ्रॉम डेक्स्ट्रस, और डेक्स्ट्रस का मतलब होता है राइट। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है राइट, यानी आपकी तरफ से क्लॉक यही होगा ना, राइट डायरेक्शन में चल रहा है, ये क्लॉक होगा। तो कॉल्ड डेक्स्ट्रो कंपाउंड या डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड डिनोटेड बाई स्मॉल डी और प्लस। स्मॉल डी और प्लस। अब इधर देखो, ये है। अब बताओ आपकी तरफ से ये प्लेन किधर झुका हुआ है? राइट साइड में झुका हुआ है, ठीक है। ये राइट साइड में झुका हुआ है। अगर हम बात आपसे करें, ये प्लेन है, एग्जैक्टली प्लेन यानी डायरेक्शन है ये, तो क्या हो गया? ये राइट साइड में बेंट है, इसलिए ऐसे सब्सटेंस जो ऐसा काम कर सकते हैं उसे हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। आप ये डायग्राम बना सकते हो। दूसरा वाला अपने से लिख सकते हो आप, और वो हेडिंग क्या होगा? लाइबो रोटेटरी। लाइबो, LAEVO, लाइबो रोटेटरी कंपाउंड। लाइबो रोटेटरी कंपाउंड।
लिख सकते हो इसको, when a compound rotates, or when a compound rotates, the plane of polarized light, plane of polarized light in anti-clock direction, anti-clock direction, called LIBO, rotatory compound, called LIBO rotatory compound, denoted by L और माइनस। ये है इसका नोटेशन। ठीक, अब एक डेफिनेशन मैंने और बताया, व्हेन अ कंपाउंड डज नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट कॉल्ड, बोलो भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। अरे भाई कहाँ छोड़े हो जी। खींचो फोटो यहाँ। अब उसके बाद हेडिंग बनाएंगे आप, कौन कंडीशन चाहिए, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्यूटी, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्यूटी। अब देखिए यहां पर हम लोग अपने फोकस को करेंगे कॉम्प्लेक्स पर लागू। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक नहीं होगा, ऑर्गेनिक नहीं होगा, वो कॉम्प्लेक्स पर फोकस करना है। टू शो, टू शो ऑप्टिकल, टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड, कंपाउंड मस्ट बी asymmetric, कंपाउंड मस्ट बी asymmetric, असममित,
asymmetric, that is elements of symmetry, elements of symmetry, ब्रैकेट लगाओ, कौन कौन है वो? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मस्ट बी एब्सेंट, मस्ट बी एब्सेंट, यानी जो नाम लिखा गया है इनमें से कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई भी सिमेट्री नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिक। और ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए मॉलिक्यूल या कंपाउंड में क्या होना चाहिए? एसिमेट्री होनी चाहिए, अर्थात प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी वहां प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब इन तीनों का मीनिंग भी हम लोगों को समझना होगा, इन तीनों का मीनिंग भी हमें यहाँ पर समझना होगा भाई। कॉम्प्लेक्स में, पूरा कॉम्प्लेक्स में अप्लाई करना होगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये तीनों कैसे हम किसी कॉम्प्लेक्स को देख करके, क्योंकि हमें देख करके ही पहचानना है, सबसे बड़ी समस्या यही है। अगर हमें प्रैक्टिकल करके निकालना होता तो आसान है वो, हम क्या करते, कंपाउंड को लेते, इंस्ट्रूमेंट में डालते और रिजल्ट हमको मिल जाता, और वहां हमको ये पता चल जाएगा हमारा वो प्लस वाला है या माइनस वाला है। लेकिन हमें कंपाउंड को देख करके आइडेंटिफाई करना है कि उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी या नहीं होगी। तो जरूरी क्या है कि हमें ये देख करके पता चल जाए कि उसमें प्लेन है कि नहीं है, उसमें सेंटर है कि नहीं है, उसमें एक्सिस है कि नहीं है। ये सभी सिमेट्री में से कोई भी सिमेट्री अगर हो गई तो कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा? वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यानी एक भी सिमेट्री अगर आ गई तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा वो। तो इसमें सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होती क्या है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़े हो, बात अलग है कि आप उसको अवॉइड कर चुके हो, बहुत दिन हो गया पढ़े हुए, अब नहीं याद होगा। आए, प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री अभी कॉम्प्लेक्स पर पूरा अप्लाई किया जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री पूरे कॉम्प्लेक्स पर हम लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन जो भी अप्लाई करेंगे वो अगले लेक्चर में किया जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर।